बिल्ली को कभी किसी चिड़िया को खाते देखा है, उड़ते उड़ते घबराते देखा है। दरअसल सीगल नाम की ये चिड़िया भी कुछ कम नहीं है, बिल्लियों को निपटाने के लिए ये भी सक्षम हुई है। बिल्ली और सीगल की दुश्मनी जन्मों पुरानी है, एक दूसरे पर करते ये बहरेमी लंबी कहानी है। कैट और सीगल की एक पुरजोर कहानी है, जिसमें एक बिल्ला सीगल इस अद्भुत चिड़िया को उड़ना सिखाता है, और जब सीगल उड़ना सीख जाता है तो उसे बिल्ला खा जाता है, क्योंकि बिल्ले को डर था कि कहीं ये उड़कर फुर ना हो जाए, जमीन पे होते हुए हवा में गुम ना हो जाए। तब से लेकर अब तक इन दो जीवों में दुश्मनी बनी हुई है, एक दूसरे के जानी दुश्मन ये आपस में तनी हुई है। बिल्ली बदक के ऊपर चढ़ी थी क्योंकि इसकी जान पर आ बनी थी। मदद के आने पर, किसी के बुलाने पर एक के जान में जान आई थी तो दूसरी बेजान पाई गई। खुद को बचाने के लिए उसने बदक को डुबाया था, मुर्दा दफनाने के लिए दोनों को उठाया गया। एक जान डरी हुई थी तो दूसरी मरी हुई थी। बिल्ली जिंदा खड़ी थी, बदक जमीन पे पड़ी थी। बाढ़ में लड़की फंस जाती है, बेजुबान को बचाते अटक जाती है। करीब 4 घंटे से वो वहीं पे फंसी थी। मदद के आते ही जरा सी हंसी थी। शहर पूरी तरह डूब चुका था, कुछ उठा था तो वो पानी का कुआं था। I put her before I put myself, and I could not leave her on the rooftop by herself. Here she is. There she is. Hello, Sandy. And here are the loyal friends today. How do you feel now? Blessed. सर टप्पा दिला थोडं फायद्यात पडलं का नाही ए सर बंद कर तेंदुए ने तूफान मचा रखा था, शहर में उफान उठा रखा था। तब भी उसे पकड़ने के लिए पुलिस बुलाई जाती है, साथ ही मदद के लिए रेस्क्यू टीम भी आती है। तेंदुआ जाल में आ जाता है, बेचारा बेहाल सा हो जाता है। पुलिस वाले मारना चाहते थे पर रेस्क्यू वाले पालना चाहते थे। 4 साल पहले की ये घटना थी, नासिक शहर में हुई दुर्घटना थी। बत्तखों का जीवन काल लगभग 10 वर्षों का होता है। उदाहरण के तौर पर एक स्वस्थ बत्तख 8 से 10 साल तक ही जी सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बत्तखों में कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती है जो अंटार्कटिका जैसे बर्फीले इलाकों में भी रहती है। क्या आप जानते हैं कि बत्तख एक वर्ष में 300 से अधिक अंडे दे सकती है? वैज्ञानिकों के एक खोज में पाया गया कि हंस और बत्तख एक ही प्रजाति के 2 जीव है, परंतु बत्तख हंस के शरीर के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है। बत्तख के पंख प्रकृति ने ऐसे बनाए हैं जिससे यह पानी में रहकर भी गीले नहीं होते। विश्व के कई देशों में बत्तख पालने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बत्तख का अंडा मुर्गी के अंडे के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक और गुणकारी होता है। बत्तख सर्वाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला पक्षी है। उदाहरण के तौर पर बत्तख पेड़ पौधे फल इत्यादि के साथ साथ छोटे कीड़े मकोड़े एवं मछलियां भी खाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेजुबानों की केयर कीजिए। जय हिंद।